जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। Today we will discuss past continuous tense. The last lecture which we have given that was about future tense in present continuous tense. So today here we have past continuous tense. So let's directly we will go to start past continuous tense. So first of all we will start from definition. So here we have definition. The past continuous tense is used to describe actions that began in the past and often continue for a short period of time after the action started. सबसे पहले इस पैराग्राफ को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद दूसरी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर the past continuous tense is used to describe action that began in the past and often continue for a short period of time after the action started. इसका मतलब ये है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है जो गुजरे हुई ज़माने में जारी हो और वो जारी एक्शन कुछ पीरियड के लिए जारी हो, कुछ टाइम के लिए जारी हो, राइट। गुजरे यानी वो एक्शन, वो अमल जो गुजरे हुई ज़माने में जारी हो कुछ टाइम के लिए, दैट इज़ कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। अनदर वी हैव द पास्ट कंटिन्यूस आल्सो कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव which is used to show that an ongoing past action was happening at a specific moment or that two ongoing actions were happening at the same time. अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का दूसरा नाम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी है। अगर कोई आपको कहे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इट मीन्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। सो यहाँ पर वो सेम आपको बता रहे हैं विच इज यूज टू शो दैट एन ऑनगोइंग पास्ट एक्शन, यानी एक जारी एक्शन पास्ट में गुजरी हुई ज़माने में वॉज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक मूवमेंट। किस तरह स्पेसिफिक मूवमेंट पे वो हम आपको नीचे एग्जांपल में बताएंगे। और रिमेंबर ये भी बहुत ज़रूरी है दैट टू, ये मैंने हाईलाइट किया है आपको, दैट टू ऑनगोइंग एक्शंस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये भी हो सकता है कि दो अमल, दो एक्शन एक ही टाइम पे जारी हो, राइट। हाउ? आई विल गिव द एग्जांपल। हियर वी हैव वी वर स्लीपिंग एट 10 PM, राइट। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहे तो इसका मतलब ये है कि हम 10 बजे सो रहे थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन आस्क यू yesterday I came to your home, where were you, right? What you will say? Which time? You will say at 10 PM. So what you will say now? We were sleeping at 10 PM. हम 10 बजे सो रहे थे, right? So this action is in past, right? But it is continued in past. Therefore, it is called past continuous tense. The next here we have, जो मैंने आपको हाईलाइट किया था, आपको बता दिया कि दो अमल एक ही टाइम पे कैसे। यहाँ पर एग्जाम्पल है, I was playing cricket while she came. इसका मतलब ये है कि मैं क्रिकेट खेल रहा था जबकि वो आई, राइट। सो हियर two actions are happening at the same time. यानी for example, I am suppose A was playing cricket while B came, right? यानी two actions are happening at one time. Therefore, it is called past continuous tense. And the third example here we have, she was making dinner, right? So here now we will go to positive or affirmative sentences. जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था सेम वही है, बस प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यूस में I mean if you will make small changes, so it will change from present continuous to past continuous tense. So we will discuss about positive or affirmative sentences. First of all, structure, subject plus helping verb, was and were. Remember, helping verb is MR भी हो सकते हैं, लेकिन past continuous tense में आपने helping verb was और were लगाना है, right? After that same thing plus verb ing plus object. यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, आई के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, एंड इसके अलावा जो सब्जेक्ट है यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम्स, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ही वॉज गिविंग एग्जाम, so here we have subject he. As I said before that if subject is he, so we will put helping verb was after subject. And the next one, I was making chips, right? So here we have subject I, therefore as we have explained there that after I we will put helping verb was. And the third one here we have they were watching movie, right?
तीनों के साथ जो दो आपके साथ हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने आपको 3 एग्जांपल दी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. Now we will jump to negative sentences. So here we have negative sentences, structure, subject plus helping verb, was verb plus not plus verb ing plus object. Negative sentences के लिए आपने ये करना है कि जो helping verb है was और were, उसके बाद सिर्फ not लगाना है. That's it, right? Just put not after helping verb, so it will change to negative sentence. You will do the same thing with he, she, singular name. You will put helping verb was. With I, you will put was, and with you, we, they, and plural names, you will put were. So now here we have examples. He was not giving exam. वही सेम एग्जाम्पल है जो हमने आपको अफर्मेटिव में दिया, सिर्फ हमने क्या किया कि was के बाद हमने not लगाया. आपने भी यही करना है, was के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने not लगाना है, तो आपका जुमला जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. The next example here we have, I was not making chips, they were not watching movie. So just what we did here, just we put it not after helping verb, so that sentence is here what? Negative. So now we will go to interrogative or question sentence, यानी सवालिया जुमले. So structure में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने helping verb लगाना है जो was और were है, इसके बाद आपने subject, then verb ing plus object and plus question mark, which I always said it is really important. अगर आपने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इट मीन्स आपका सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है. सो हियर वी हैव once again he, she, it in singular name, helping verb was. With I, here we have was. Here unfortunately we have written here m, but it's not m, it's was. स्क्रीन पे जो आपको m दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर was है. And you, we, they and plural name we will put what? Were. So examples here we have, was he giving exam, was I making chips. जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये m नहीं है, रिमेंबर ये was है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में ऑलरेडी हमने was यूज़ किया हुआ है I के साथ, was I making chips. And the third one here we have, were they watching movie. So there was interrogative sentences. And visitors on social media platform, we have already explained. Facebook page, Facebook/Zika2019, it's a link of our Facebook page. And here we have YouTube channel by the name of Zengage English in Computer Academy, and we have WhatsApp which is 0335665008. शायद आपको अगर स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे, इसका मतलब है वो बिल्कुल मेरे पीछे है, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ. व्हाट्सअप का नंबर जो है वो 0335665008. ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर ग्रुप भी चल रहा है, हमारे पास अराउंड 150 मेंबर्स है. ट्राई टू ज्वाइन एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम इट. And there was lecture about past continuous tense. The next lecture we will give about future continuous tense. Remember in prayers. Thank you so much.